बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। देखो बच्चों, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है? उसमें आपको बताया गया था कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, इसका मास m1 है और ये सेकंड बॉडी है, इसका मास कितना है m2 है। ओके स्टूडेंट्स, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है कितना, लेट अस से r। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ओके स्टूडेंट्स, तो r है या d है, कुछ भी आप मान लो, तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब एक बॉडी दूसरे को जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगी F4 से, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी F4 से, ठीक है। तो वो जो F4 होगा जिससे एक ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उसको जो क्वांटिफाई करते थे उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, आर है, कुछ भी ले लो, डी ले लो, आर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर है, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि भाई दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। इनके बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो अब फोर्स कितना लगेगा ये आपको बताना है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। तो देखो, पहले ये फर्स्ट केस था, डायग्राम से समझो तब समझ में आएगा, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या हुआ, बच्चों, सेकंड केस में क्या हुआ, देखिए सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे पास पास ले आए, दोनों ऑब्जेक्ट को पास पास लेके आ जा रहे हैं, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया m1, ठीक, इसका मास m1 है और ये इसका मास कितना है, m2 है, ठीक। ये पास पास आ गए, मास तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अब कितना हो गया, हाफ हो गया। पहले r था, r का हाफ क्या होता है, r/2 होता है, अब डिस्टेंस हाफ हो गया, ठीक। तो डिस्टेंस हाफ हो गया। अब बच्चों आप एक फील तो ये है, अपने मन में आप फील लाओ, क्या पास पास आ रहे हैं तो और अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब सुनो, तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, जो न्यू फोर्स होगा, यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे, देखो जो न्यू फोर्स होगा, अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जो F न्यू होगा वो कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, G m1 m2, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या होता था, दोनों के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। इस बार हम आर का स्क्वायर ना करके किसका स्क्वायर करेंगे, r/2 का स्क्वायर, यस सर। अब डिस्टेंस हाफ हो गया, पहले r था, अब कितना हो गया, r/2। तो नीचे हम फॉर्मूले में r की जगह हम क्या रखेंगे, r/2 का स्क्वायर, भाई डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, लो डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों के सेंटर के बीच का, r/2, तो r/2 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, तो जो न्यू फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F न्यू इज इक्वल्स टू, देखो G ऐसे ही रहेगा, फिर m1 m2 ऐसे ही रहेगा, और नीचे देखो बच्चों, नीचे ये स्क्वायर r को भी मिलेगा, 2 को, r का स्क्वायर तो r स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ये बात पता है भाई। ये स्क्वायर r को मिलेगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और 2 को मिलेगा 2, ये देखो ना, लो ये स्क्वायर r को भी मिलेगा, 2 को भी, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4, यानी कि सॉल्व करके कितना आएगा, r स्क्वायर बाय 4। अब ये 4 जाएगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये 4 जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इतनी मैथ सबको आती होगी। तो F न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 चला गया ऊपर, 4 × क्या हो गया, G m1 m2 अपॉन में क्या बच गया, r स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी चीज़ क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की जगह आप F रख सकते हो, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज F न्यू, जो न्यू फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, चेक करो, ये वाला 4 तो ऐसा ही है, इनटू में ये जो पूरी चीज़ है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये पूरा किसके इक्वल है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F के इक्वल है, यानी कि F। तो जो न्यू फोर्स है वो पहले लगने वाले, मतलब पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा था उसका 4 टाइम्स हो जाता है, चेक कर लो, न्यू फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑफ द प्रीवियस फोर्स, ठीक है। तो पहले अगर ये F4 से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे तो डिस्टेंस हाफ करने पर अब ये 4F4 से 4 × F4 से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अब फोर्स बढ़ जाता है, यानी कि पास पास लाने पे 4 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्या, कि नाउ द फोर्स becomes 4 टाइम्स, लो अब फोर्स कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। कर लीजिए, अभी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कर लीजिए, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कर लीजिए, कर लिया स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में देखो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से फटाफट एग्जाम में
कैसे करेंगे? जब भी दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रहा होगा तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे? शॉर्ट ट्रिक आप लगाओगे F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। लो, गलती मत कर देना, F1 के सामने R1 नहीं आएगा, F1 के इधर R1 आएगा, F2 के इधर है ना, मैच नहीं करेगा। क्यों? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक, तब ये R1 R2 क्या है? पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, देखो जरा, यहाँ पर R1 कितना है? R1 मतलब फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस होता है R था, और R2 कितना है? R2 कितना है? सेकेंड केस में जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था, ये R2। तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा? R/2 के इक्वल। ठीक, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब F1 क्या था? जो पहले फोर्स लग रहा था ये F1 था। ठीक, और F2 अब न्यू वाला फोर्स है जो कि आपको निकालना होता है। ठीक, तो F1 बाय F2, F1 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, F2 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। R2 कितना है? R/2, R2 स्क्वायर। तो हम करेंगे ऊपर R/2 का स्क्वायर, R2 की जगह R/2 रखा, अपॉन में R1। R1 कितना था? R1 आपका R था, ठीक है ना, तो R1 की जगह हमने R रखा, R का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा? F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू R/2 का स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा नीचे, और नीचे R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया। सो F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, F2 इंटू 1, F2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू F1, 4 इंटू F1। ठीक, F2 इंटू 1 कितना होता है? F2। भाई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, 4 इंटू F1, 4F1। लो, यानी कि जितना फोर्स पहले लग रहा था उसका 4 टाइम्स। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक ये है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो पता है क्या करो? ध्यान सुनो, वो डिस्टेंस को जितना कर दे रहा है ना उसका स्क्वायर कर लो अपने मन में। करो, हाफ कर रहा है, हाफ का मतलब 1/2 होता है। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है 1/2। हाफ का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर लो। करो 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 करो, 1/2 का स्क्वायर भाई करो, कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 4। ठीक, 4 का रेसिप्रोकल, सॉरी 4 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, और रेसिप्रोकल कर दो। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो। जितना वो डिस्टेंस कर देता है ना, डिस्टेंस उसने हाफ कर दिया, तो हाफ का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर लो, 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल करो 4/1। और बताऊं, मान लो उसने डिस्टेंस कर दी होती कितनी, हाफ की जगह 1/3 कर दी होती, कितनी? 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर कितना होता? 1/9। 1/9 का रेसिप्रोकल करो, कितना आएगा? 9, यानी कि फोर्स कितना हो जाता? 9 टाइम्स। आया? नहीं आया? मान लो डिस्टेंस कर दी होती 1/4, डिस्टेंस कर दी होती 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है? 1/16, और 1/16 का रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा? 16, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा? 16। इस तरीके से क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। और सुनो, मान लो डिस्टेंस डबल कर दी होती, डिस्टेंस डबल कर दी होती। ठीक, पहले इतने डिस्टेंस पे थे, डिस्टेंस डबल कर दी, बढ़ा दी। डबल का मतलब 2 टाइम्स कर दी, 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 आ जाएगा, यानी कि फोर्स क्या होगा? 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सही है, बना के बता दूं। लो, पहले डिस्टेंस थी कितनी? R, अभी डिस्टेंस क्या हो गई? 2 टाइम्स कर दी, 2R हो गई। तो कुछ नहीं करना है, जितने टाइम्स कर दिया है 2 टाइम्स कर दिया डिस्टेंस, 2 का स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर करते मतलब जितने टाइम्स वो कर देगा बस उसका स्क्वायर कर लो, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो। लो, फोर्स 1/4 आ जाएगा। और सीधी सी बात है, दूर ले जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, नोट कर लीजिए।